मैंने 2 साल रगड़ के पढ़ाई कर ली, अब मेरे को करने हैं मज़े। ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेलो एवरीवन, आई एम खुशी पारिक फ्रॉम एलन करियर इंस्टीट्यूट और आज हम एक बहुत ही फन एंड एक्साइटिंग एक्टिविटी कराने वाले हैं। मेरे एक तरफ बैठे हैं आईआईटीएंस और दूसरी तरफ बैठे हैं फ्यूचर आईआईटीएंस जो अभी अभी जेई एडवांस में क्लियर करके आईआईटी तक जाने वाले हैं। सो आज की जो एक्टिविटी होने वाली है उसमें आईआईटीएंस जो हैं और फ्यूचर आईआईटीएंस जो हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे साथ में, और हमारे फ्यूचर आईआईटीएंस को पूछने वाले हैं कि कैसी मिथ होती है या फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज से उनको क्या एक्सपेक्टेशन रख के जानी चाहिए एंड एवरीथिंग। सो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या क्या सबके दिमाग में चल रहा है अपने कॉलेजेस को लेकर। सो लेट्स बिगिन। यस, आप क्या पूछने वाले हो आईआईटीएंस को? जब हम आईआईटी में जाते हैं तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? कि तुम आईआईटी गए तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेक फुल ऑफ इट। वापस जब तुम ग्रेजुएट होके आओगे तो कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि शिट यार ये मिस हो गया। दोस्त बनाओ, दोस्तों के साथ मज़े करो, सीनियर्स से एडवाइसेस लो, फॉलो मत करो। अच्छा, मुझे इससे याद आ रहा है फर्स्ट डे का एक वैलिड क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में होगा। रैगिंग को लेकर इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? फर्स्ट डे हो जाएगी या थोड़ा बहुत इनको ऐसे कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, उसका मैरिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्या रहता है? नहीं, पहले थोड़ा सा कंफर्टेबल किया जाता है एंड जैसे ये कंफर्ट हो जाता है फिर रैगिंग स्टार्ट होता है। एंड रैगिंग भी मतलब ज़्यादा हार्श नहीं होता है, जस्ट एक प्रोसेस होता है जिससे स्टूडेंट्स सीनियर्स आपस में कनेक्ट कर सके। यस कबीर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट डे को लेकर? आईआईटी में मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ नहीं होगी किसी चीज़ से, बट कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ हो जिससे आपको जाके लगा ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने यहाँ होगा। मैथ्स फूड से कोई एक्सपेक्टेशन? या प्लीज। सो स्पेसिफिकली आईआईटी बॉम्बे में क्या होता है कि फर्स्ट 2 मंथ्स ब्लैकआउट पीरियड होता है। जूनियर जो फ्रेशर्स है वो रैगिंग कर सकते हैं सीनियर्स की, बट सीनियर्स बात भी नहीं कर सकता। तो अगर आप जाओगे तो सीनियर्स डरते डरते फिरेंगे कि नहीं भाई हमसे मत बोल, क्योंकि केस लग जाता है आईआईटी बॉम्बे में। तो फर्स्ट 2 मंथ्स ब्लैकआउट पीरियड रहता है, तो कोई भी सीनियर्स अलाउ नहीं होता किसी भी जूनियर से इंटरेक्ट करने तो ये इनसाइट है आप सबके लिए, जस्ट मेक श्योर। आपको एसएमपी मेंटर अलॉट होते हैं जिसमें वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, बट और कोई नहीं आपसे इंटरेक्ट कर सकता। और बेसिकली अगर किसी सीनियर से खुन्नस से तो उससे जाके जान के बात करो। यस कनिष्क, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हो? अभी तो कुछ नहीं चल रहा था। अभी क्वेश्चन पूछने के लिए कहा गया है तो मैं पूछूंगा सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था? ये मतलब जो कर नहीं पाए या कुछ करना चाहते थे या कुछ हो गया, क्या रिग्रेट था? कौन आंसर करने वाला है कनिष्क के क्वेश्चन का? सीजीपीए मेंटेन थोड़ी और कर लेता मैं अपने टाइम पे तो शायद बेटर रहता। तो यही है यार, मेंटेन करके चलना फर्स्ट ईयर सीजीपीए। यस, नाउ वी हैव शुभम विद अस। शुभम, सो आईआईटीएंस जो हैं जो पहले से कॉलेजेस में है उनसे क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हो? लाइक आई एम सो श्योर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप सबके मन में होंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आईआईटी में जाने के बाद अपने एकेडमिक्स और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं लाइक कोडिंग वगैरह करना या फिर अपने इंटर्नशिप के लिए प्लान करना, वो सब मैनेज कैसे किया था? एक्चुअली फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादातर पढ़ाई कम ही करते हैं बच्चे। फर्स्ट ईयर में जब आते हैं थोड़ा सा कॉलेज का माहौल फील करते हैं एंड देन सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मतलब प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि कॉलेज में जो लेक्चर्स होते हैं वो तो आपको ज़्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ता जैसे यूजुअली कोचिंग में करना पड़ता है। आपको सेल्फ डिपेंडेंट ही रहना पड़ता है, एग्जाम से पहले पढ़ना पड़ता है लेक्चर्स के जो भी है। बाकी आपको फ्री टाइम बहुत मिलता है कॉलेज में, आप डेफिनेटली बहुत सारे लेक्चर्स देख सकते हो, C++ डिफरेंट लैंग्वेजेस का देख सकते हो और कोडिंग के लिए आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो और लीड को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी आराम से कोडिंग कर सकते हो। ऑनेस्टली मतलब टाइम बहुत ज़्यादा होता है। जितना तुम जेई के लिए प्रिपेयर करते हुए तुम्हें टाइम लग रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम फ्री होता है। जैसे एग्ज़ाम से पहले दिन भी अगर तुम पढ़ो तो तुम टॉप ऑफ द टॉप बन सकते हो। तो बचा हुआ टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर्स, इंटर्नशिप्स, कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो उसमें ही इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली लोग। अच्छा, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे फ्यूचर आईआईटीएंस की तरफ से लेके। सो इज़ इट अ मिथ और रियलिटी? सो लाइफ बिकम्स ईजी आफ्टर जेई, इज़ इट लाइक दैट? लाइफ बिकम ईजी आफ्टर जेई, लाइक आप कह सकते हो इफ़ यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, बट यस अगर वहाँ पे भी मेहनत नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा आपको अच्छा। अच्छा, जितने भी लोग आईआईटीज़ में पढ़ रहे हैं क्या सब वो टॉपर हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि सारे ही टॉपर हैं, क्योंकि अलग अलग रैंक्स से आते हैं स्टूडेंट्स। और साथ में कॉलेज का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। कॉलेज में बच्चे जाने के बाद जिस तरीके से अभी हैं वो बच्चे पढ़ने में वैसे नहीं रह जाते, कॉलेज में बहुत फ़र्क बन जाता है। तो ऐसा नहीं होता है जनरली। So my next question would be, sleep becomes optional in IITs. Like easily sacrifice कर देते हैं क्या बच्चे? नहीं, मैं तो नहीं कर पाता था। तो बेसिकली आईआईटी में जो
लाइफ स्टार्ट होती है वो रात में स्टार्ट होती है। ओके तो अगर आप आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो वहाँ पे आप रात में लोग पढ़ रहे हैं, चायोस पे डिस्कशन कर रहे हैं, पूरी रात भर मतलब लोग पढ़ रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि वो स्लीप कैसे कर रहा है। एंड इज CGPA एवरीथिंग इन IITs, लाइक फर्स्ट ईयर का होता है या फिर सारे सालों का ऐसा होता है? मतलब अगर तुम्हें एवेंचुअली अपना जो आईआईटी में आने का गोल था वो क्रैक करना हो तो यू शुड डेफिनेटली मेंटेन द CGPA। आई विल से कि इट्स नॉट एवरीथिंग, ऑब्वियसली देयर आर सम रेयर केसेस जब कोई CGPA पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहा था एंड देन दे बिकेम बिलियनियर्स, बट अगेन दैट आर द रेयर केसेस। माई एडवाइस वुड बी कि हमेशा अपनी CGPA मेंटेन करो। आई लर्न इट इन अ हार्ड वे। सो अभी मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ हमारे फ्यूचर IITians से, एंड जो IITians है वो लोग बताएंगे कि ये सच बोल रहे हैं, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। सो व्हाट डू यू थिंक, IIT में जाने के बाद सबसे टफेस्ट चीज़ क्या रहने वाली है आपके लिए? फर्स्ट ईयर में शायद बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर में क्या? सॉरी, बायोलॉजी। या वी हैव बायोलॉजी बट इट्स नॉट रियली टफ। ऑलराइट, कुछ और जो बहुत टफ रहने वाला है? कनिष्क, आप बताना चाहोगे? मैं तो IIT नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी इनके लिए पूछ लेता हूँ। हॉस्टल में रहना हॉस्टल में Without रहना AC. tough होने वाला है। यस, व्हाट डू यू से? विदाउट AC, हाँ वो तो टफ होने वाला है। इवन रूम्स भी बहुत गंदे सिचुएशन में मिलने वाले फर्स्ट ईयर में, तो बेसिकली मेस फूड, व्हाट डू यू थिंक, वो टफ नहीं रहने वाला है? आई थिंक मेस फूड थोड़ा तो टफ हो सकता है कोप करना उससे, बट फिर भी खा लेंगे, चल जाएगा बट आई काम। थिंक देयर आर मल्टीपल आउटलेट्स ना आपके कैंपस में ही, तो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ, मल्टीपल आउटलेट्स रहते हैं, लाइक डोमिनोज, बड़े बड़े ब्रांड सब कुछ रहते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होता। इवन जोमेटो, स्विगी सब रहते हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। ऑलराइट, सो एनीथिंग एल्स, कुछ और चल रहा है जो पूछ लेना चाहिए अभी जाने से पहले? मेरे को तो ऐसा कुछ दिमाग में अभी नहीं आ रहा। कबीर इज ऑल प्रिपेयर्ड। यस, व्हाट अबाउट यू? मतलब आईआईटी में क्लासेस की कैसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या मतलब कंपलसरी होता है जाना, या कैसे? आईआईटी बॉम्बे में 8:30 बजे से सुबह क्लास स्टार्ट हो जाती है और लैब्स रात में भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फिक्स टाइम में क्लासेस होंगी। मॉर्निंग 8:30 से स्टार्ट होंगी एंड जो लैब्स है वो रात में 10:30 से पहले ख़त्म हो जाती है, बट बीच में तुम्हें काफ़ी टाइम मिलता है। इसमें और एक क्रैक ये भी है कि अगर प्रोफेसर खड़ूस निकले और बोले कि 100% अटेंडेंस चाहिए, फिर तो लंका लग जाती है। नहीं तो कुछ प्रोफेसर बहुत चिल भी होते हैं कि अटेंडेंस ज़रूरी नहीं, एग्जाम आके एग्जाम दो, अच्छे से पढ़ो, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम प्रोफेसर टू प्रोफेसर ऐसे। बट आई थिंक जितना मैंने सुना है प्रोफेसर से बना के रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्स्ट ईयर में। इज इट लाइक दैट? यस, बट फर्स्ट ईयर में तो इतना प्रोफेसर सीरियस नहीं लेते बच्चों को। ओके, फोर्थ ईयर आते आते अगर तुम बना लो तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर तुम्हें बाहर जाके पढ़ना है या फिर इंटर्नशिप चाहिए तो प्रोफेसर का लेटर बहुत मैटर करता है। तो वो तुम वैसे सोच लो, बना लो कि हाँ इस प्रोफेसर को बटर लगाना है। यस। IIT के बाद या कोई भी अच्छे कॉलेज के बाद पास आउट होने के बाद कितना महत्व रखता है कि हाँ ये IIT से पास आउट हुआ है कोई, एंड कितना हेल्प करता है फर्दर? लाइफ लॉन्ग रहता है भाई, लाइफ लॉन्ग। मतलब मैं अभी बताता हूँ, मैं रिसेंटली अब्रॉड जा रहा था, मेरे इमिग्रेशन के टाइम पे वो इमिग्रेशन ऑफिशियल मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जब बोला कि हाँ कौन से कॉलेज से हो, IIT से हो, सीधा जाने दिया, वो आगे कुछ पूछा ही नहीं। एंड अगेन फनी इंसिडेंट इज लाइक मुंबई में हम जब लोकल से एक बार ट्रैवल कर रहे थे, हमारा फ्रेंड सर्कल, हम बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे, पकड़ लिया। फिर उन्होंने इंटरोग्रेट किया। हमने बोला सर हम कॉलेज स्टूडेंट है, पैसे नहीं है, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो उन्होंने बोला कौन से कॉलेज से है? हमने बोला IIT बॉम्बे से। वो छोड़ दिया, फाइन वाइन छोड़ दिया, बोल दिया कि यार मेरा बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, एडवाइस दो। तो मैं एकदम छोटी चीज़ में और बड़ी चीज़ में बता रहा हूँ कि इट्स मैटर। अच्छा, फ्रेशर्स को पहले सेमेस्टर में कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कुछ बताना चाहोगे इस पे? ने फ्रेशर्स को फर्स्ट सेमेस्टर में तो मोस्टली बोल सकते हैं कि कुछ गलत एक्टिविटीज़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर बहुत जल्दी मिल जाता है। यूजुअली क्या होता है, फ़ोन्स हम कम यूज़ करते हैं जेई की प्रिपरेशन में, और अचानक से हमें स्मार्टफोन मिलता है तो उसका गलत यूज़ भी कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। मुझे लगता है सब एक्सप्लोर करना चाहिए फर्स्ट ईयर में, मतलब गलतियाँ करके सीखता है इंसान। तो आई थिंक फर्स्ट ईयर में तो खुल के जाओ, एक्सप्लोर करो, क्योंकि 2 साल आई थिंक तुमने पढ़ाई में लगाए एक तरीके से। जब तक तुम अब पहले साल में जाके चीज़ एक्सप्लोर नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो आई थिंक गो इन। और कोई ऐसी चीज़ है एकेडमिक्स के अलावा जिन पर इसको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जाके, लाइक दे डोंट मिस आउट ऑन इट? आई थिंक फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फिट रहोगे तो सही रहता है भाई, सब कुछ सही रहता इसका रीज़न ये तो नहीं है मेस का खाना अच्छा नहीं है, आउटलेट्स पे आप लोग खा रहे होंगे तो है। हाँ वैसे मतलब थोड़ा मैस का खाना तो अच्छा होता ही नहीं है, तो थोड़ा फिटनेस में वैसे ही चले जाना पड़ता है, खाने से हो जाता है। देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन जंक फूड एंड फिटनेस।
आई थिंक मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स है, कोई एक स्पोर्ट्स पिक कर लोगे तो वो बहुत सही रहता है, मतलब तुम्हारे लिए 4 साल में तुमको नया भी सीख जाते हो, साथ में स्पोर्ट्स और भी बहुत चीज़ें तुमको सिखाता है, तो वो इंटर आईटीज़ वगैरह खेल सकते हो। इसका भी थोड़ा जानना चाहता कैसे होते हैं, लाइक सब लोग सेम आईटी पे आके गैदर होके खेलते हैं या कैसे? मतलब इंटर आईआईटीज़ में पहले सेलेक्ट कैसे हो, तो बहुत इजी प्रोसेस है। आपको अपने क्लब में अच्छा करना होगा, आप जो भी क्लब, जैसे फुटबॉल क्लब में हो तो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। और इंटर आईआईटीज़ में ऐसा होता है कि हर साल कोई ना कोई अलग आईआईटीज़ उसको स्पॉन्सर करता है, मतलब वो करवाता है। तो जैसे इस बार आईआईटी बॉम्बे भी करवा रखा है, आईआईटी दिल्ली भी करा रखा है, अब इस बार कोई और आईआईटी करवा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा आईआईटी करवाता है, तो आपको आईआईटी वाले ही स्पॉन्सर करते हैं आपकी ट्रिप, आपको उस आईआईटी में जाना, रहना एंड एवरीथिंग। और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब एक साथ होता है। हाँ, सब एक साथ। इसके अलावा मैं एक और तुमको एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई जितना ज़्यादा हो सके फर्स्ट ईयर में अपने फ्रेंड्स बनाओ, अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ से। अभी तुम यहाँ पे कोटा से इतने लोग मिले, उसके अलावा आप जब आईआईटीज़ में जाओगे तो डिफरेंट इंडिया से डिफरेंट, मतलब इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ से तुम्हारे पास दोस्त आएंगे, तो उनसे तुम्हें वो चीज़ जानने को मिलेगी जो तुम अभी एकेडमिक्स में और अपनी यहाँ की लाइफ में नहीं सीख पाए हो। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फर्दर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर मुझे एक्सप्लोर करना है कि स्टार्टअप करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए? तो आई थिंक आईआईटीज़ में स्टार्ट ना टॉकिंग टू योर सीनियर्स, जो भी ये कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे एडवाइस लो, वो ही तुम्हें बेस्ट गाइड करेंगे। आईआईटीज़ में अलग अलग ऐसे बॉडीज़ होती है जो स्टार्टअप के लिए ही स्पेसिफिकली बनी है। जैसे आईआईटी बॉम्बे में साइन बोल के एक हमारा क्लब है, इंक्यूबेशन क्लब है। अगर तुम अपना स्टार्टअप उनको प्रपोज करते हो तो वो तुम्हें गाइडेंस भी देते हैं, फंडिंग भी देते हैं। पर अगर तुम्हारा सवाल ये है कि मतलब क्या चूज़ करना, ये सवाल था, स्टार्ट कैसे करें ये सवाल था, क्या चूज़ करना? तो उसके लिए सीनियर से बात करो। मेक श्योर दैट फॉर एवरीथिंग यू स्पीक विद सीनियर्स बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट रूट एंड उनकी गलतियों से तुम सीख सकते हो। और मेनली कि कम्युनिकेशन स्किल्स रखो, कम्युनिकेट हर लोगों से करो, हर लोगों से बात करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कब कौन तुम्हें कौन सी मदद करके दे। सो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, इन सबको देखकर आपको अपना कौन सा फेज़ याद आ रहा है? लाइक आप जब आईआईटी जाने वाले थे, क्या सिमिलर क्वेश्चंस थे आपके माइंड में भी? हाँ, बहुत सिमिलर क्वेश्चंस थे। मतलब इवन मेरे को तो ये एक्सपोजर मिला भी नहीं, क्योंकि मेरे कुछ आईआईटीएन भैया दीदी नहीं थे, तो ये सब चीज़ें डाउट्स क्लियर नहीं हुआ। सिमिलर ही डाउट्स है, लेकिन ये था कि जब हम लोग कॉलेज जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत अलग टाइप की होती है कॉलेज से फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर। प्लस क्या होता है कि हमारे मतलब मेरे साथ भी वो केस था कि ऐसे कोई भैया दीदी नहीं थे तो वो गाइड भी नहीं कर सकते थे। हम कॉलेज में गए, सीनियर्स ने गाइड करा थोड़ा बहुत, और पहला सेमेस्टर हमारा वैसे भी कोविड में था तो वो ऑनलाइन ही निकल जाना था, तो तरह एक्सपोजर मिला नहीं हमें। पर ये है कि जो बच्चे अभी तुम फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो तुमको वो बहुत बेटर एक्सपोजर मिलेगा हम लोग से। तो मैं तो इस माइंडसेट से गया था कि भाई मैंने 2 साल रगड़ के पढ़ाई कर ली, अब मेरे को करने हैं मज़े। तो मैं कॉलेज इसलिए गया कि अब मेरा फ़न पार्ट जो है अपनी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। एंड सीरियसली मैं तुमको ये बताऊं कि तुम्हारे कॉलेज के जो भी 4 या 5 साल होने वाले हैं, ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होंगे और तुम इनको अपनी लाइफ लॉन्ग याद रखोगे। इसमें तुम्हारे इतने फ्रेंड्स बनेंगे, इतनी मेमोरीज बनेंगी, और ये वाला पार्ट कभी वापस नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसको जितना खुल के जी सकते हो उतना जीना। बॉयज हॉस्टल वाला पार्ट एग्जैक्टली अलग लेवल का होता है। हाँ, राइट राइट। हमने एक बार भूत पकड़ लिया था बॉयज हॉस्टल में। भूत पकड़ लिया था, भूत घोस्ट पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया था। फिर पता चला वो कौन था। फिर पता चला कि वो एक हमारा दोस्त ही था, एक्टिंग कर रहा था। हमने तो एक बार वाटर पार्क बनाया था, अगले दिन वाटर पार्क बाल्टियों से हर किसी के रूम में डाल दिया पानी, और अगले दिन फिर मस्ती होने के बाद मेल आ गया 500 रुपये फाइन ईच। पर मैं तो दूसरों के फ्लोर पे जाके खेल रहा था तो मुझे मिल नहीं आया। हमारे यहाँ पे अलग सीन था। हमारे यहाँ पे मतलब कुछ कांड करने वाले लोग थे, तो हॉस्टल में जाके वॉशरूम के शीशे तोड़ रहे हैं सब। और ऐसा होता था कि जो कुछ कांड किसी ने करा, फाइन सब पे लगता था 500 रुपये ईच। तो मतलब 50 रुपये का ताला तोड़ा तो 500 सबसे, ऐसे 50 ताले आ जाएंगे उनके। अब मैं एक एड ऑन बताता हूँ, जो वाटर पार्क वाला था ना, तो हमने तो खेल लिया, फिर पता चला गार्ड आ रहा है ऊपर। हम लोग अपने अपने रूम में भाग गए, हमने व्हाट्सएप पे डिस्कस किया कि गार्ड आने पे जवाब क्या देना है। गार्ड अगर किसी के रूम पे जा रहा है, ठक ठक कर रहा है, बोल रहा है पानी किसने फेंका। सब ने क्या जवाब दिया पता है? हर बंदे ने बोला कि एक बिल्ली आई थी, सुसु करके गई है। हर किसी ने ये जवाब दिया, एंड गार्ड भी लाइक भाई ये लोग मुझे पागल बना रहे हैं। ऑल राइट, सो दैट वाज ऑल। बहुत सारे इंसाइट्स हमें मिले हैं आईआईटीएन से, एंड फ्यूचर आईआईटीएंस को डेफिनेटली वैल्यूएबल लर्निंग्स मिली होंगी, कुछ मिथ्स इनकी टूटी होंगी, एंड इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आई थिंक फुलफिल भी हुई होंगी। बाकी कॉलेज जाके हमें इन सबके फीडबैक्स मिलने वाले हैं। सो दैट वाज ऑल टिल देन, थैंक यू।